बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं साबुन की रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और उसके लिए हमें एलोवेरा, पुदीना, साबुन की छोटी छोटी जो ये गांठियाँ सी बच जाती हैं घर में, मैंने वो यूज़ की हैं। और इसके अलावा अर्के गुलाब। अगर आपकी स्किन को लीमू सही आता है तो बेशक आप लीमू भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं लीमू नहीं डाल रही। इन चीज़ों के साथ मैं आपको साबुन बनाने का आसान तरीका बताती हूँ। तो ये छाइयों के लिए, एक्नी के लिए, सर्दियों में हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एलोवेरा मैंने काट लिया था, लेकिन एक मैंने रखा था। मैंने कहा मैं अपने व्यूज़ को दिखा दूँ। ऐसे रिमूव करें, ऐसे साइड से इसको ऐसे निकालें। आपको पता है मैंने घर में अपना एलोवेरा लगाया हुआ है, और ये बारीक साइज में आप काट लें ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। याद रहे कि जब हम एलोवेरा काटते हैं तो जिस साइड से हम लोग कट करते हैं, आप तकरीबन 2-3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप क्या करें कि उसको ऐसे धूप में ऐसे खड़ा करके रखें, ताकि उसका नीचे से जो पीला पीला पानी होता है वो रिमूव हो जाए। उसको बीच में नहीं जाने दीजिएगा। ये देखिए, हम जग में एलोवेरा डाल लेते हैं। इसके बाद पुदीने की पत्तियाँ जो धो के मैंने साफ़ कर ली थी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलोवेरा में अपनी जेल होती है। आपने इसको ऐसे पीसना है कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल यकजा हो गया है, पुदीना भी और एलोवेरा भी। हमने ये अलग पतीली में डाल लेना है। ये वो साबुन के टुकड़े हैं जो आखिर पे बच जाते हैं, तो वो मैंने संभाल के रखे थे, तो अभी साबुन बनाने में काम आएंगे। अभी हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेते हैं और इसमें इसको पिलाते हैं जब तक ये पिघल जाए। साथ साथ ही हम इस पर अर्के गुलाब डाल देते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें, अर्के गुलाब कम है, इसमें हम अर्के गुलाब और डाल देते हैं। अब बहुत है अर्के गुलाब, नीचे नहीं लगे तो आप इस तरह हिलाते रहें। ये देखें, हमारा ये पिघल के साथ अब लग रहा है, तो चूल्हा बंद कर देते हैं। और साथ मैंने दूसरी पतीली में पानी गर्म करके रखा हुआ था, ये उसमें डाल देते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। गर्म पानी में आपने दूसरी पतीली रखनी है, ये दूसरी पतीली में रखना है। ये पुदीना और एलोवेरा मैंने ग्राइंड कर लिया था। हम ये जो साबुन है ये हमने सारा बीच में डाल दिया। मेरे पास दूसरा कंटेनर नहीं था, तो उसमें मैंने ये शामिल कर लिया है। ये आप देखिएगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। 1-1.5 महीना आप इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बहुत ही स्किन के लिए परफेक्ट है। अभी ये हो गया, हमारी साबुन की रेमेडी तैयार हो चुकी है। अभी इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ। बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखना, नीचे दूसरे वाले खाने में रखना। ये देखिए, 2 घंटे रखने के बाद हमारा साबुन तैयार हो चुका है। अभी हम इसको इससे बाहर से निकाल लेते हैं। अभी छुरी की मदद से हम इसके पीस कर लेंगे। मैंने ये शापर बिछाया है। घर पे साबुन बनाएं और महंगे फेस वॉश और महंगे सोप से जान छुड़ाएं। हमारा साबुन बन के तैयार हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के काबिल है, तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है।
जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो आप अपने घर में ट्राई कीजिए कि छोटे छोटे जो साबुन बच जाते हैं उनको फेंकिए मत, आप उनको संभाल के रखें और घर पे साबुन बनाइए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।